हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैथ प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बीपीएससी ट्री 4.0 के लिए अत्यंत आवश्यक है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। कहता कि यदि किसी संख्या के 62% और 80% के बीच का अंतर 198 है, तो देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी 80% माइनस 62%, इसका अंतर कितना है, 198 है। अब देखिए 10 में से 2 गया 8 और 7 में से 6 गया 1, यानी 18% जो है 198 है। तो 1% का मान कितना होगा, 198 बट्टा 18। ठीक है, बट्टा में 18, यानी ये कट के कितना होगा, 11 होगा। अब कह रहा है कि 92 और 56 के बीच अंतर। तो 92% में से 56% हटाइए तो बचेगा कितना, 12 में से 6 गया 6 और 8 में से 5 गया 3, 36%। तो 36 1% का मान है 11, तो 36% का होगा 36 गुने 11, यानी ये हो जाएगा 6 6 3 9 3 1 3, यानी 396, यानी सी ऑप्शन। ठीक है, अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट है कि ए किसी कार्य को 20 दिन में करता है, ए करता है 20 दिन में। बी किसी कार्य को 25 दिन में, इसका एलसीएम होगा 100, 20 पंचे 100, 25 चौका 100। देखिए कहता उन्होंने एक साथ काम किया, लेकिन बी ने 5 दिनों के बाद काम छोड़ दिया। तो देखिए काम तो दोनों एक साथ कर रहा है, तो 5 + 4 कितना होगा, 9। और कितना दिनों तक किया, 5 दिनों तक। तो कितना काम कर दिया, 45 काम। बचा कितना, 100 में से 45 घटा लीजिए तो 55 बच गया। ठीक है, 55 बचा। तो कहता है शेष कार्य को पूरा करने में ए को कितना दिन लगेगा। ए का एफिशिएंसी कितना है, 5। तो 55 बट्टा 5 करेंगे, कितना होगा, 11। तो उसको 11 दिन लगेगा, यानी ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है दी गई आकृति में ए पी कोण बी ए सी के समद्विभाजक है। ठीक है, यानी ये कोण ये कोण बराबर होगा यदि ए बी 4 है, फिर ए सी 6 है, फिर बी पी 3 है, तो कहता है सी पी की लंबाई क्या होगा। तो देखिए इस तरह से यदि हो तो क्या होगा, ए बी बट्टा में ए सी बराबर ए बी के सामने का भुजा बी पी, ठीक है, और ए सी के सामने के भुजा पी सी, ठीक है, या सी पी कहिए। तो ए बी कितना है, ए बी है 4, ठीक है, और ए सी कितना है 6, ठीक है। तो ए बी की जगह 4 रख दिए, ए सी की जगह 6 रख दिए। और देखिए उसके बाद है बी पी कितना है 3, तो बी पी की जगह 3, और जो है पी सी की जगह जो है एक्स मान लेते हैं, मान लीजिए एक्स, ये मान लीजिए एक्स। तो देखिए 3 दूना कितना होगा, 3 है यहाँ पे 4 है, सॉरी। तो देखिए यहाँ पे जो है एक्स का मान निकालिएगा, तो ये गुना हो जाएगा उधर, तो होगा 6 गुने 3, और नीचे में ये 4 आ जाएगा। ठीक है, यानी 2 3 6, 2 2 4, यानी 9 बट्टा में 2 होगा। ठीक है, 9 बट्टा 2 यानी 4.5 होगा। ठीक है, कितना होगा, 4.5, यानी बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपको क्वेश्चन नंबर 74 है कि दी गई आकृति में ए पी और बी पी केंद्र ओ वाले एक वृत्त की स्पर्श जो है रेखाएं हैं। यदि कोण ए पी बी 62 हो, तो देखिए ए पी बी यानी ये कितना है, 62 है। तो कहता कोण ए क्यू बी, तो कोण ए क्यू बी यानी ये कोण कितना होगा। ठीक है, तो उससे पहले हम क्या करते हैं, कोण ए ओ बी निकाल लेते हैं, ए ओ बी ये कोण। अब देखिए ये कोण और ये कोण, इन दोनों कोणों का जोड़ होगा 180, तो ये कोण होगा 180 माइनस 62, 180 माइनस 62, यानी 10 में से 2 गया 8, और 7 में से 6 गया 1, यानी 118 डिग्री निकल गया इस कोण का मान। ठीक है, 118। अब गौर कीजिए, अब जो कोण ए क्यू बी होगा, कोण ए क्यू बी, ठीक है, कोण ए क्यू बी जो होगा वो आपको 118 का आधा होगा। क्यों 18 का आधा होगा, तो यहाँ पे देखिए ये तो निकल गया 118। अब देखिए ये क्या है, तो ये रेडियस है, ये भी आपको यहाँ पे जो है क्या है, तो रेडियस है। ठीक है, रेडियस है। तो इस तरह से जो है कोण जो है यहाँ पे यदि आप देखेंगे, कोण जो है ए क्यू बी जो होगा
वो होगा आपको कोण ए ओ बी का आधा होगा। ठीक है, क्या होगा, कोण ए क्यू बी बराबर कोण ए ओ बी बाई 2 आधा। तो ये हो जाएगा 118/2 यानी 59 डिग्री। कितना होगा, तो 59 डिग्री क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, 59 डिग्री क्या होगा राइट आंसर, यानी इसका ए ऑप्शन। नेक्स्ट, तो ये कहा था जब 732 को किसी धन पूर्णांक x से विभाजित किया जाता है, 732 को x से विभाजित किया जाता है तो शेष 12 आता है। x के कितने मान हो सकते हैं, यहाँ पे x के कितने मान हो सकते, यहाँ पे यदि y रखिएगा तो क्या होगा, इस 732 बराबर एक्स वाई प्लस 12, 732 बराबर होगा एक्स वाई प्लस में 12। ठीक है, एक्स वाई प्लस में 12 यानी ये कहें, और 12 को उधर लाइएगा तो कितना होगा, एक्स वाई बराबर होगा 732 माइनस 12 यानी 720। तो एक्स वाई जो निकल गया, एक्स इंटू वाई ये निकल गया 720। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं 1,720। ठीक, उसके बाद आप 2,360, फिर आप लिख सकते हैं 3,240, फिर 4,180 लिख सकते हैं, फिर 5,144 लिख सकते हैं। देखिए 6,120 लिख सकते हैं, फिर देखिए 7 से नहीं कटेगा 7, 8,90 लिख सकते हैं, 8 और 90 उसी के ऊपर 9,80 लिख सकते हैं, फिर 10,72 लिख सकते हैं, फिर देखिए 12,60 लिख सकते हैं, 12,60, उसके बाद 15,48 लिख सकते हैं, फिर 16,45 लिख सकते हैं, 16,45, उसके बाद 18,40 भी लिख सकते हैं, 18,40, उसके बाद 20,36 भी लिख सकते हैं, 20,36 गुना कीजिएगा तो 36,720 हो जाएगा, 20,36, फिर हो जाएगा आपको 24,30 हो जाएगा, 24,30 और 30, फिर 30,24 हो जाएगा, 30,24 हो जाएगा, 30,24, 36,20 हो जाएगा, 36,20 हो जाएगा। ठीक है, 36,20 हो जाएगा, उसके बाद 40,18 हो जाएगा, 40 और 18, 40,18, 45,16 हो जाएगा, 45,16, उसके बाद 48,15 हो जाएगा, 48 और 15। तो x के जो संभव मान है ये टोटल कितना हुआ, 20 हो गया। इस तरह से 20 यानी सी ऑप्शन। नेक्स्ट, कहता है कि इतना 12,000 रुपया की राशि पर 2/5/8 वर्षों के लिए 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा जब ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे जो है 8 ये हो जाएगा, आपको दर की बात करेंगे तो 2/5/8 वर्ष है। ठीक है, 2/5 क्या है 8 वर्ष। तो यहाँ पे यदि गौर करेंगे तो यहाँ पे हम निकालेंगे, तो हमको कहा था ब्याज जो है, ब्याज कितना होगा चक्रवृद्धि ब्याज, तो 12,000 का 8%, 12,000 का 8% निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 12,000 का 8%, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा तो कितना होगा, 12×8 = 960। ठीक है, कितना आया 960 आ गया। ठीक है, 960। तो यहाँ पे देखिए तो लिखेंगे 960, फिर 960, अब देखिए 5/8 निकालेंगे, 960 2 वर्ष हो गया, फिर 960 का 5/8 निकालेंगे तो ये हो जाएगा कितना 12×8 = 96, तो 12×5 = 60 यानी 600। ठीक है, कितना निकल जाएगा 12×8 = 96 यानी ये निकल गया 600। अब फिर 960 का जो है 8% निकालिए, 960 का 8%, तो कितना होगा 960 का 8%, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। ठीक है, तो ये होगा 8×6 = 48 और 9×8 = 72 और 4 = 76, 9×8 = 72, 4 = 76 यानी 76.8।
अब देखिए क्या करेंगे। अब जो है 960 ठीक है, 960 कितना होगा, और 76.8 को जोड़ेंगे तो ये निकल जाएगा आपको, ये होगा 0, देखिए ये हो जाएगा 0, 6 6 12 और 9 9 18 19, और इसमें जो है 76.8 जोड़ना होगा, 76.8, तो ये हो जाएगा 8 दशमलव, देखिए ये थोड़ा लेंदी तो होगा ही, 8 दशमलव, यानी तो देखिए इसको दूसरे मेथड से ही हल कर देते हैं। जैसे 8% का मतलब क्या होगा, 8% यानी 8/100, ठीक है, ये हो जाएगा 2/25, कितना 2/25 हो जाएगा, ठीक है, 2/25 जो है होने वाला है, 2/25, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या करेंगे, 2/25 यानी 25 से कितना होगा, देखिए ये होगा 25 प्रिंसिपल, तो ये हो जाएगा 27, फिर 2 वर्ष है तो फिर 25 से कितना होगा 27, 25 से 27 हो जाएगा। अब कहता है कि 5/8 निकालेंगे, तो देखिए इसको यदि 5/8 करेंगे तो 5 25, 2 चौका 8, यानी कितना 1/20 आया, तो ये हो जाएगा 20 से 21 हो जाएगा। इसको गुना कीजिए, 25 25 और 20 को गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 125 कितना होगा, ये इस सब को गुना कीजिएगा तो 125 और इस सब को गुना कीजिएगा तो होगा 15,309, कितना होगा 15,309। ये हो गया अमाउंट, ये हो गया प्रिंसिपल, ठीक है, प्रिंसिपल। लेकिन हमको चाहिए CI कंपाउंड इंटरेस्ट, इन दोनों का अंतर निकाल लीजिए। तो इन दोनों का अंतर कितना होगा, अंतर हो जाएगा ये 2809, ये CI निकल गया, ठीक है, हमको यही निकालना है 2809। अब देखिए यहाँ पे प्रिंसिपल तो दे दिया गया है, प्रिंसिपल कितना है, तो 125 यानी 12,500, और 12,500 किसके बराबर है, 12,000 के बराबर है, तो हमको निकालना है 2809 का मान, ठीक है, 2809। तो यहाँ पे देखिए कि 12,500 यूनिट कितने के बराबर है, तो 12,000 के बराबर है, ठीक है। तो हमको निकालना है 2809 यूनिट का मान कितना होगा, तो ये हो जाएगा 12,000 बट्टा में 125 गुने 2809 हो जाएगा, 2809। इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये होगा 2696.64, 2696.64, यानी अप्रॉक्स में कहें तो 2697 ले लीजिए, ये ऑप्शन। नेक्स्ट कहता है कि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, ठीक है, ABCD क्या है, एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसमें AB इतना है, BC इतना है, CD इतना है, AD इतना है। तो ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, तो बना लीजिए इस तरह से, इसका नाम रख दीजिए A B C और D, ABCD, ठीक है, ABCD। और यहाँ पे जो है आपको दे दिया गया है, जो AB जो है ये 16.5 है, AB जो है 16.5, ठीक है, AB 16, BCX और CD 11, AD 19.8 है, AD है 19.8, ठीक। उसके बाद देखिए AD 19 कहता है कि और AC BD को बिंदु O पर जो है द्विभाजित करता है, AC BD को बिंदु O पर जो है ये क्या करता है, तो द्विभाजित करता है, यानी इसको 2 भागों में बांटता है, ठीक है, 2 भागों में बांटता है। तो यहाँ पे देखें तो यहाँ पे होगा AD गुने CD, देखिए AD गुने CD, यहाँ पे हो जाएगा आपको AD गुना में CD बराबर में ये हो जाएगा AB गुने BC, ठीक है, क्या होगा, तो AB गुना में BC हो जाएगा। तो AD गुना में CD, AD गुना में ये इसको 2 भागों में बांटता है इसको, तो यह क्या होगा, AD गुने CD बराबर AB गुना में BC, AB गुना में BC हो जाएगा, ठीक। तो देखिए AD है 19.8 गुने CD है 11,
ये बराबर हो जाएगा आपको AB है 16.5 गुने BC है x, तो यहाँ से x का मान निकल जाएगा 13.2 सेंटीमीटर, यानी 13, यानी ई ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 78। क्वेश्चन नंबर 78 की बात करें तो 78 हैं कि 5 मेज और 9 कुर्सी, 5 मेज और 9 कुर्सी का मूल्य इतना है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि माना कि मेज का मूल्य x और कुर्सी का मूल्य y, तो हो जाएगा 5x + 9y बराबर कितना 154,000। समीकरण मान लीजिए 1। अब कह रहा है कि वह 10% लाभ को बेचता है, ठीक है, और 20% लाभ पर कुर्सी को बेचता है। तो कहता है अच्छा, तो देखिए ये हो जाएगा 5x 10% लाभ पर बेचता है, तो इसको मान लीजिए 10% रहने दीजिए, प्लस 9y, इसको 20% के लाभ पे, तो 20% ये किसके बराबर है, तो ये बराबर है 2080 के बराबर है। ठीक है, 2080 के बराबर है। ठीक, तो 5x + 18y ये बराबर हो जाएगा 20,800 के। समीकरण मान लीजिए 2, समीकरण 2 - 1 करिएगा तो y का मान आ जाएगा यहाँ से 600। ठीक है, तो यहाँ पे 3 कुर्सी का करिए मूल्य क्या होगा 3y, 3 गुने 600 यानी 1800, 1800 यानी बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि sec थीटा + tan थीटा बराबर p है। ठीक है, sec थीटा और tan थीटा बराबर p है, तो कहता है आपको p² - 1 और थीटा का मान 0 से बड़ा 90 से छोटा है, तो इसका, तो यदि हम थीटा का मान लेते हैं 30 डिग्री, ठीक है, कितना 30 डिग्री, थीटा का मान 30 लेंगे तो sec 30 क्या होगा 2/√3, tan 30 1/√3 बराबर क्या होगा p होगा। तो √3 बराबर क्या निकल गया p, √3 बराबर p अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो p² यानी √3 का स्क्वायर, तो 3 - 1, फिर √3 प्लस यानी p का स्क्वायर, तो 3 + 1 यानी 1/2 क्या होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा यानी 3 में से क्या 2/4 यानी 1/2, 1/2, 1/2 किसका मान है, तो sin 30 का मान है, sin 30 का मान है, यानी sin 30 यानी sin थीटा, क्योंकि थीटा को 30 मान है तो sin थीटा, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, एक परीक्षा जिसमें पूर्णांक 500 था, ठीक है, ए बी की तुलना में 25% अधिक अंक प्राप्त करता है। तो देखिए ए बी सी और डी है, ठीक, ए बी सी डी है, मान लीजिए डी 100 है प्राप्त करता है, तो कहता है सी डी की तुलना में 20% कम, यानी सी जो है 80 प्राप्त करेगा। ठीक है, और बी सी की तुलना में 60% अधिक, 60% अधिक बी की तुलना सी की तुलना में, यानी 80 का 160 निकालिएगा, 2 0 16 128, ये निकल जाएगा 128। फिर ए देखिए, ए बी की तुलना में 25% अधिक, 128 का जो है 128 का 125% निकालिएगा तो ये निकल जाएगा 160। ठीक है, 160 निकल जाएगा। अब क्या कह रहा है कि जो है 500, जिसमें पूर्णांक 500 है, ए बी की तुलना में इतना 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 करता है। ठीक है, यदि ए को 80% अंक मिले, यदि ए को 80% अंक मिले, कहता है सी डी की तुलना में ए को 80% अंक मिले, तो यहाँ पे यदि गौर करें तो 160 यूनिट जो है किसके बराबर होगा, तो टोटल का 80%, यानी कुल 500 का 80%, तो 2 0 से 2 0 कट जाएगा। ठीक है, तो 1 यूनिट का मान यहाँ से निकाल लीजिए, यानी इतना यूनिट इसके बराबर है, तो 1 यूनिट का मान होगा 5/2। ठीक है, 5/2, तो 100 यूनिट का मान क्या होगा 250, 250 हो जाएगा। तो डी का प्राप्तांक क्या होगा, डी का प्राप्तांक तो 100 है, तो डी का प्राप्तांक होगा 250, यानी 50%, कितना होगा 50%, यानी इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा सी ऑप्शन। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।